ओम शांति। प्रातः मुरली बापदादा मधुबन 13 सितंबर 2021। मीठे बच्चे, तत्व सहित सभी मनुष्य मात्र को बदलने वाली यूनिवर्सिटी केवल एक ही है। यहाँ से ही सबकी सदगति होती है। प्रश्न, बाप में निश्चय होती ही कौन सी राय फौरन अमल में लानी चाहिए? उत्तर, पहला, जब निश्चय हुआ कि बाप आया है तो बाप की पहली राय यह है कि इन आँखों से जो कुछ देखते हो उसे भूल जाओ, एक मेरी मत पर चलो। इस राय को फौरन अमल में लाना चाहिए। दूसरा, जब तुम बेहद के बाप के बनी हो तो पतितों के साथ तुम्हारी लेन देन नहीं होनी चाहिए। निश्चय बुद्धि बच्चों को कभी किसी बात में संशय नहीं आ सकता। ओम शांति। यह घर भी है और यूनिवर्सिटी भी है। इसको ही गॉडफादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता है, क्योंकि सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की सदगति होती है। रियल वर्ल्ड यूनिवर्सिटी यह है। घर का घर भी है, माता पिता के सन्मुख बैठे हैं, फिर यूनिवर्सिटी भी है। स्पेशल फादर बैठा हुआ है। यह रूहानी नॉलेज है जो रूहानी बाप द्वारा मिलती है। स्पिरिचुअल नॉलेज सिवाय स्पेशल फादर के और कोई मनुष्य दे नहीं सकते। उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है और ज्ञान से ही सदगति होती है। इसलिए ज्ञान सागर सर्व का सदगति दाता एक बाप ही है। बाप द्वारा सर्व यूनिवर्स के मनुष्य तो क्या, परंतु हर चीज पांच तत्व भी शतप्रधान बन जाती है, सबकी सदगति होती है। यह बातें बड़ी समझने की हैं। अभी सबकी सदगति होनी है। पुरानी दुनिया और पुरानी में रहने वाले सब चेंज हो जाएगी। जो कुछ यहाँ देखते हो वह सब बदलकर नया होने का है। गया भी जाता है। यहाँ है ज्योति माया, ज्योति गया। यह जुट खंड जाता है। भारत 6 खंड था, अभी जुट खंड है। रसोईता रचना के बारे में जो मनुष्य कहेंगे वह जुट। अभी तुम बाप द्वारा जानते हो भगवान वसो। भगवान एक बाप है ना, वह है निराकार। असल में तो सब आत्माएं निराकार है, फिर यहाँ साकार रूप लेती है, वहाँ आकार नहीं है। आत्माएं मूल वतन व ब्रह्म वतन में निवास करती है, वह है हम आत्माओं का घर ब्रह्म महतत्व। यह आकाश तत्व है। यहाँ साकारी पाठ चलता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री जगह फिर रिपीट होती है। इसका अर्थ ही समझते नहीं, कहते हैं रिपीट होती है। गोल्डन एज, सिल्वर, फिर क्या, फिर गोल्डन एज जरूर आएंगे। सतयुग एक ही होता है। सतयुग त्रेता और द्वापर का संगम नहीं कहा जाता, वह रंग हो जाता है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प के संगम युगे आता हूँ, मुझे बुलाते ही तब। जब पतित बनते हो कहते हैं आप पावन बनाने आओ। पावन होते ही है सतयुग में। अभी है संगम, उनको कल्याणकारी संगम कहा जाता है। आत्मा और परमात्मा के मिलन का संगम, इनको कुंभ भी कहा जाता है। वह फिर दिखाते हैं नदियों का मेला। 2 नदियों तो है, तीसरी फिर गुप्त नहीं कहते हैं, यह भी झूठ। गुप्त नदी कोई ही शक्ति है, हो सकती है क्या? साइंस वाले भी नहीं मानेंगे कि कोई गुप्त नदी हो सकती है। तीर मारा गंगा निकल आए, यह सब झूठ। गया हुआ है ज्ञान भक्ति वैराग्य, यह अक्षर पकड़ लिया है परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। पहले है ज्ञान दिन सुख, फिर है भक्ति रात दुख। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। अब एक की तो हो न सके, बहुत होंगी ना। दिन होता है आधा कल्प का, फिर रात भी होती है आधा कल्प की, फिर होता है सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य। बाप कहते हैं देश ही जो कुछ भी तुम इन आँखों से देखते हो उनको ज्ञान से भूलना है। धंधा आदि सब करना है, बच्चों को संभालना है, परंतु बुद्धि का युग एक से
लगाना है। आधा कल्प तुम रावण की मौत पर चलते हो और बाप का बने हो तो जो कुछ करो सो बाप की राय से करो। तुम्हारा लेन देन इतना समय पतितों से चला आया है, उसका तीसरा नतीजा क्या हुआ है? दिन प्रतिदिन पतित ही बनते आए हो, क्योंकि भक्ति मार्ग है ही उतरती कला का मार्ग। शतुप्रधान चतुर्रजु तमो में आना होता है, उतरना ही है जरूर, इससे कोई जुड़ा न सके। लक्ष्मी नारायण के भी 16 के जन्म बताए हैं ना। अंग्रेजी के अक्षर बड़ी अच्छी है, गोल्डन एज, सिल्वर एज ऐसे खाद पड़ती जाती है। इस समय आकर आयरन एज बनी है। गोल्डन एज में नई दुनिया थी, नया भारत था, ये लक्ष्मी नारायण का राज्य था। कल की बात है, शास्त्र में लिख दिया है लाखों वर्ष। और बाप कहते हैं तुम्हारे शास्त्र राइट है या मैं राइट हूँ। बाप को कहा जाता है वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी। जो वेद शास्त्र बहुत पढ़ते हैं उनको अथॉरिटी कहा जाता है। बाप कहते हैं यह सब भक्ति मार्ग की अथॉरिटी है। ज्ञान के लिए तो तेरा गायन कहती है। आप ज्ञान के सागर हो, हम नहीं हैं। मनुष्य सब भक्ति के सागर में डूबी हुई है। शतुक में कोई विकार में जाते नहीं। कलयुग में तो मनुष्य आदि मध्य अंत दुखी होती रहती है। बाप ने कल्प पहले भी ऐसे समझाया था, अब फिर समझा रही है। बच्चे समझते हैं कल्प पहले भी बेहद के बाप से बरसा लिया था, अब फिर पकड़ पा रही है। समय बहुत थोड़ा है, यह तो विनाश हो जाएगी, इसलिए बेहद के बाप से पूरा बरसा लेना चाहिए। वह बाप टीचर गुरु भी है, सुप्रीम फादर सुप्रीम टीचर भी है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, सारी नॉलेज देती है, यह और कोई समझा न सके। अभी बच्चे समझते हैं 5000 वर्ष पहले मौफिक यह वही गीता का भगवान है, श्री कृष्ण नहीं है। मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता, भगवान तो है ही पूर्ण जन्म रहित। इनको दिव्य जन्म कहते हैं, नहीं तो मैं निराकार वेलू कैसे। मुझे तो जरूर आकर पावन बनाना है तो युक्ति बतानी पड़े। तुम जानते हो हम आत्मा अमर हैं। रावण राज्य में तुम सब देह अभिमानी बन पड़ी हो। शतयुग में देही अभिमानी होती है, बाकी परमात्मा रसता और उनकी रचना को वहाँ भी कोई नहीं जानते। अगर वहाँ भी मालूम हो कि हमको फिर से ऐसे गिरना है तो राजाई की खुशी हो न रहे, इसलिए बाप कहते हैं यह नॉलेज वहाँ प्राय लोप हो जाती है। जबकि तुम्हारी सदगति हो जाती है, फिर ज्ञान की दरकार ही नहीं। ज्ञान की दरकार ही दुर्गति में होती है। इस समय सब दुर्गति में है, सब काम सीता पर वेद जलमरी है। बाप कहते हैं मेरे बच्चे, आत्माएं जो शरीर द्वारा आकर पाठ बजाती है वह काम सीता पर वेद तमोप्रधान बनी पड़ी है। बुलाते भी है कि हम पतित बन पड़े हैं। पतित बनते हो कि है कामसीता से, क्रोध व लोभ से पतित नहीं बनते हैं। साधु संत आदि पावन है, देवताएं पावन है तो पतित मनुष्य जाकर माथा टिकते हैं। गाते भी है आप निर्विकारी हम विकारी है। बाइलेंस वर्ल्ड विनाश वर्ल्ड गाया जाता है ना। भारत भी बाइलेंस वर्ल्ड था, अब विनाश है। भारत के साथ सारा वर्ल्ड ही विनाश है। बाइलेंस वर्ल्ड में आज से 5000 वर्ष पहले एक ही धर्म था। पवित्रता भी तो पीस पासपोर्टी तीनों ही थे। प्योरिटी है फर्स्ट, अभी प्योरिटी नहीं है तो पीस पासपोर्टी भी नहीं है। ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर एक ही बाप है। तुमको भी ऐसा प्यार बनाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी में सब प्यारे हैं। मनुष्य मात्र जानवर आदि सब प्यारे हैं। शेर बकरी एकत्र जल पीते हैं, यह एक दृष्टांत है। वहाँ ऐसे शीश गंध करने वाले होती नहीं। यहाँ बीमारियाँ मच्छर आदि बहुत है, वहाँ ऐसी शीश होती नहीं। साहूकार
आदमियों के पास फर्नीचर भी फर्स्ट क्लास होता है, गरीबों का फर्नीचर भी साधारण। भारत अभी गरीब है, कितना किचरा लगा हुआ है, सड़क में कितने सजाई रहती है, सोने के महल आदि कितने फर्स्ट क्लास होंगे। बैकुंठ की गाया भी देखो कितने फर्स्ट क्लास होती है, कृष्ण को कितनी अच्छी गायें दिखाती है। कृष्णपुरी में गायें तो होंगी ना, वहाँ चीज़ें कितनी फर्स्ट क्लास होती है। हेवन तो फिर क्या, इस पुरानी सी दुनिया में तो बहुत किचरा है। यह सब इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाएगा। कैसे कैसे बम बनाते रहती है, बम फेंके तो आग निकल आए। आजकल तो ऐसे जीवाणु भी डालते हैं, ऐसा विनाश करते हैं जो बेहद में ख़त्म हो जाए। हॉस्पिटल आदि तो रहेंगे नहीं जो दवाई आदि कर सके। बाप कहते हैं बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसलिए गाया हुआ है नेचुरल कैलेमिटीज, मूसलाधार बरसात। बच्चों ने विनाश का साक्षात्कार फिर भी किया है। बुद्धि भी कहती है विनाश तो जरूर होना है। कोई विनाश का साक्षात्कार हो तब माने, अच्छा नहीं मानो, तुम्हारी मर्जी। कोई कहे हम आत्मा का साधारण करें तब हम माने, अच्छा आत्मा तो बिंदी है, देख लिया तो क्या हुआ, क्या इसमें सदगति होंगी। कहते हैं परमात्मा अखंड ज्योति स्वरूप, हजारों सूर्यों से तेजोमय है, परंतु ऐसे है नहीं। गीता में लिखा है अर्जुन ने कहा बस करो, हम सहन नहीं कर सकता है। ऐसे बात नहीं है। बाप को बच्चे देखो और कहे हम सहन नहीं कर सकते हैं, ऐसे कुछ भी है नहीं। जैसे आत्मा है ऐसे परमपिता परमात्मा बाप है, सिर्फ वह ज्ञान का सागर है। तुम्हारे में भी ज्ञान है, बाप ही आकर पढ़ाते हैं और कोई बात ही नहीं। जो जिस भावना से याद करती है वह भावना पूरी कर देता हूँ, वह भी ड्रामा में नोट है। बाकी भगवान किसी को मिल नहीं सकता। मेरा साक्षात्कार में कितना खुश होती थी, दूसरे जन्म में भी भक्तिन बनी होगी। बैकुंठ में तो जा नहीं सकते। अभी तुम बच्चे बैकुंठ में जाने की तैयारी कर रही हो। जानते हो हम बैकुंठ कृष्णपुरी के मालिक बन रही है। यहाँ तो सब नरक के मालिक है। हिस्ट्री जियोग्राफी रिपीट होगी ना। बच्चे जानते हैं हम अपना राज्य भाग्य फिर से ले रही हैं। यह है राजयोग बल। बाहुबल की लड़ाइयाँ तो अनेक बार अनेक जन्म चली है। योग बल से तुम्हारी चलती कला है। जानते हो बरोबर स्वर्ग की राजधानी स्थापन हो रही है। जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया होगा ऐसे ही करेंगे। तुमको हार्टफेल नहीं होना चाहिए। जो पक्के निश्चय बुद्धि है उनको कभी संशय नहीं आ सकता। संशय बुद्धि भी होती जरूर है। बाबा ने कहा है आश्चर्यवत सुनंती कथनती और भागंती। ओहो माया तुम इन पर जीत पा लेती हो। माया बहुत बलवान है। अच्छे फर्स्ट क्लास सर्विस करने वाले सेंटर चलाने वाले को भी माया थप्पड़ मार देती है। लिखते हैं बाबा शादी कर मुझ काला कर दिया, काम कतारी से हमने हार खा ली, अब तो बाबा आपके सामने आने लायक नहीं रही है। फिर लिखते हैं बाबा सन्मुख आए। बाबा लिखते हैं काला मुँह किया, अब यहाँ नहीं आ सकती हो। यहाँ आकर क्या करेंगे, फिर भी वहाँ रहकर पुरुषार्थ करो। एक बार गिरा सो गिरा, ऐसे नहीं राजाई पद पा सकेंगे। कहा जाता है ना सरे तो साखे बैकुंठ रस, गिरे तो एकदम संदाल, हंदे गुंदे टूट पड़ती है। 5 मंजिल से गिरते फिर कोई सस लिखते हैं, कोई तो सुनाते ही नहीं। दंश प्रथ की पंथियों का भी मिसल है ना। यह है सारे ज्ञान की बात। इस सभा में कोई पतित को बैठना नहीं है, परंतु कोई हालत में बैठाना होता है। पतित ही तो आएगी ना। अभी तो देखो कितनी द्रौपदियाँ पुकारती है, कहती है बाबा हमको नगन करने से बचाओ। बादलिया का भी पाठ चलता है, कामेशु कामेशु होती है ना।
बड़ी खिटपिट होती है। बाबा के पास समाचार आते हैं। बेहद का बाप कहते हैं, बच्चे इन पर जीत पहनो, अब पवित्र रहो, मुझे याद करो तो गारंटी है विश्व के मालिक बनेगी। अखबारों में भी खोद डालते हैं कि कोई प्रेरक है जो हमसे यह बम शादी बनवाते हैं। इसमें अपने ही कुल का नशा होगा, परंतु क्या करे, ड्रामा में नून है, दिन प्रतिदिन बनाते जाती है। टाइम बहुत तो नहीं है ना। अच्छा मीठे मीठे सिकिलाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, सदुगी प्यार के राजधानी में चलने के लिए बहुत बहुत प्यार बनना है। राजाई पद के लिए पावन जरूर बनना है। पवित्रता फर्स्ट है, इसलिए काम मसूर पर विजय पानी है। दूसरा, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बनने के लिए इन आँखों से देश सहित जो कुछ दिखाई देता है उसे देखते भी नहीं देखना है। हर कदम पर बाप से राय लेकर चलना है। वरदान, समस्याओं को सरती कला का साधन अनुभव कर सदा संतोष रहने वाले शक्तिशाली भव। जो शक्तिशाली आत्माएं हैं वह समस्याओं को ऐसे पार कर लेती है जैसे कोई सीधा रास्ता सहज हो पार कर लेती है। समस्या उनके लिए सरती कला का साधन बन जाती है। हर समस्या जानी पहचानी अनुभव होती है। वह कभी भी आश्चर्यवत नहीं होती, बल्कि सदा संतुष्ट रहते हैं। मुख से कभी कारण शब्द नहीं निकलता, लेकिन उसी समय कारण को निवारण में बदल देती है। स्लोगन, स्वस्थिति में स्थित रहकर सर्व परिस्थितियों को पार करना ही श्रेष्ठता है। ओम शांति, ओम शांति।